हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जो हमने एनर्जी थीम फॉर टुडे में जो शिफ्ट डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे विद द करंट ओवरऑल एनर्जी शिफ्ट। तो बनी रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। ट्विन फ्लेम जर्नीज की डेली एनर्जी अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल करते रहिए गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं। आपके पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो नाइट ऑफ कॉइन्स, जजमेंट, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। जो मैंने आज आपको बताया था एनर्जी थीम फॉर टुडे में कि ये आपको एक अचीवमेंट की तरह दिखते हैं। आपके इनकी लाइफ में आने के बाद से इनकी ज़िंदगी कंप्लीटली कई सारे सिनेरियोज में बदल गई है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं जो यहाँ पर देख रही हूँ, आपके और इनके बीच में कुछ चीज़ें बहुत ही बिटर भी रही हैं, कड़वी भी यादें रही हैं, जहाँ पर आपने एक दूसरे को हर्ट किया था, पेन एक दूसरे को दिया था और बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी यहाँ पर बन गए थे। लेकिन कुछ टाइम से आप लोगों की लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशंस होते जा रहे हैं गाइस। मतलब इवेंट बाय इवेंट, सिंक्रोनिसिटिक इवेंट हम जिनको कहेंगे, यूनिवर्स इन्हें आइदर एक ट्रांसफॉर्मेशन में पुश कर रहा है और इनकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे होंगे जहाँ पर आपकी कमी इन्हें महसूस हो रही है। तो आपके पर्सन का आपको लेकर कुछ माइंडसेट था, कुछ थिंकिंग थी और उसी तरह से ये आपके बारे में सोचा करते थे। मतलब अब जब कोई आपको पेन देकर जाता है, कोई आपको तकलीफ देकर जाता है, हर्ट करके जाता है, तो उसके बारे में एक पर्सपेक्टिव बन जाता है हमारा। फाइन। तो उस पर्सन की वर्थ एंड वैल्यू को समझने के लिए हमें किसी और पर्सन से भी डील करके देखना होता है। मतलब कंपैरिजन आएगा, चीज़ें रिवील होंगी। फाइन। तो आपके पर्सन ने हो सकता है किसी और पर्सन से डील करने की कोशिश की होगी, तब जाकर इनको एक रियलिटी पता चली, आपकी एक्चुअल वर्थ एंड वैल्यू समझ में आई और तब से इनका एक पर्सपेक्टिव बदल रहा है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ, अगर इन्होंने आपको किन्हीं वेज में मिसअंडरस्टैंड किया था तो अब इनके सामने हो सकता है कुछ सच्चाई सामने आई है निकल कर, या फिर ये अब तक भी आपको गलत समझ रहे थे तो इवेंचुअली अपना इन्होंने जजमेंट बदल दिया है। फाइन। और किसी एक पर्टिकुलर से इवेंट के चलते हम किसी पर्सन को जज नहीं कर सकते, राइट। तो आप दोनों के बीच में बस एक इवेंट ऐसा हो गुजरा होगा जहाँ पर इन्होंने अपना पर्सपेक्टिव आपके बारे में इस हद तक नेगेटिव बना लिया था कि ये वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे थे, स्टक खुद को महसूस करते थे। तो अब कुछ इनकी लाइफ में धीरे धीरे बदल रहा है, चेंज हो रहा है। आइदर आपने धीरे धीरे खुद को प्रूव किया होगा इनके सामने, कुछ ऐसी कन्वर्सेशंस आपने रखी होंगी, इवन एक्शंस के थ्रू भी आपने इन्हें बता दिया है, समझा दिया है कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा डिवोशनल पर्सन हो। मतलब आपने इन्हीं से वफा की है, आपने इन्हीं को चाहा है, इन्हीं को मांगा है, इन्हीं के लिए आप इंतज़ार करते रह गए। तो इन सारी बातों पर जब ये गौर कर रहे हैं तो यस, ये एक रियलाइजेशन में ही आ रहे हैं, अपने उस फिक्स्ड आइडिया को ये चेंज कर पा रहे हैं। आपकी तरफ जो भी इनका जजमेंट था उस जजमेंट को ये बदल पा रहे हैं, आपकी वर्थ एंड वैल्यू को समझ पा रहे हैं कि आप इनके लिए किसी ट्रॉफी से कम नहीं हो, आप इनके लिए किसी एक अचीवमेंट से कम नहीं हो, एक गिफ्ट से कम नहीं हो। और ये ज़रूर इस रिलेशनशिप पर, इस कनेक्शन पर अब अपना एफर्ट रख भी सकते हैं। आपके बारे में जब इनका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया है तो ज़रूर ये आपके लिए कुछ करना ज़रूर चाहेंगे, आपको आइदर कम बैक करवाना चाहते हैं। अगर ये दूर गए हैं आपसे तो ये आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं। तो एक पॉजिटिव शिफ्ट कह सकते हैं। ये अपने एक सेल्फ जर्नी में बने हुए हैं, इन्हें किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है और वो डेस्टिनेशन हो आप। फाइन। जर्नी किसी इवेंट को लेकर भी हो सकता है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना, एक थॉट से दूसरे थॉट तक ट्रैवल करना, एक पर्सपेक्टिव से दूसरे पर्सपेक्टिव तक पहुंच पाना। और ये इनके लिए इतना आसान नहीं था। इन्होंने उस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा शायद टाइम लगा दिया होगा। और ये बात ये उस वक्त तक भी रियलाइज़ नहीं कर पाए थे जब तक इनकी लाइफ यूनिवर्स ने
एक डिवाइन इंटरवेंशन क्रिएट नहीं की, यूनिवर्स को इन्हें पुश करना पड़ा कि जाग जाओ, आप अब तक भी कुछ गलत समझ रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो, अपनी लाइफ में भी गलत कर रहे हो, किसी पर्सन के साथ भी गलत कर रहे हो। तो ऐसा ही इनके साथ कुछ हुआ है। ये धीरे धीरे मैच्योर होते गए। मतलब अगर ये एक चाइल्डिश या फिर सिली चीज़ों को लेकर आपसे इन्होंने दूरियां बना ली थी, अगर आप दोनों के बीच में किसी डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट या कन्फ्लिक्ट का मुद्दा बहुत अगर सिली रहा है, तो अब ये अपने उस चाइल्डिश एटीट्यूड पर एक रोशनी डाल पाए, समझ पाए कि किस हद तक ये इमेच्योर वे में एक्ट कर गए थे और क्या क्या इन्होंने किया था आपके साथ। सब कुछ जो कोलैप्स्ड हो गया था आप दोनों के बीच में, वो सिर्फ और सिर्फ किसी छोटे और सिली मुद्दे की वजह से खराब हो गया था। अब ये उन सारी बातों के बारे में सोचते हैं तो अपनी वो बेवकूफ़ी या इमेच्योरिटी इन्हें सेंस होती है गैस। बट नाउ दे आर रियली वेरी चेंज्ड पर्सन। अब ये समझ रहे हैं, आपकी वर्थ एंड वैल्यू को समझ रहे हैं। किसी को खो देने के बाद ही उसकी वर्थ एंड वैल्यू समझ में आती है, इजंट इट? तो आपके पर्सन ने, हो सकता है आपको खो कर ही इन्हें एहसास हुआ है कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे या फिर कितने इम्पोर्टेंट हो। ऑलराइट, तो ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज प्रोसीड हो रही हैं। तो गाइज, ये जो पछतावा कह सकती हूँ या जो एक वर्थ एंड वैल्यू की जहाँ पर बात आ रही है, ये सिर्फ इनको महसूस नहीं हुई, ये आपको भी इक्वली महसूस हुई है। इस पर्सन को भी आपने खोकर इस पर्सन की वर्थ को जाना है, पहचाना है, समझ चुके हो आप कि ये पर्सन भी आपके लिए किसी ट्रॉफी या गिफ्ट से कम नहीं थे। और इवेंट्स वाइज अगर देखा जाए तो हमेशा से ही इस पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रहे होंगे और कुछ टाइम से अगर आपने इन पर एक एफर्ट रखना छोड़ दिया था, भले ही आप चाहते थे शायद कि ये एक सेल्फ रियलाइजेशन में आए और आपने इनकी तरफ बिल्कुल ही ध्यान देना अगर छोड़ दिया था, अगर बहुत ही लाइट एनर्जीज में भी आप इनसे वॉक अवे हुए हो, तो उस चीज़ का भी आपको पछतावा हो रहा है कि काश मैंने चीज़ों को इतना ग्रांटेड नहीं लिया होता, मैंने चीज़ों को इतना लाइट नहीं लिया होता, तो आज जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वर्सन वेज में टर्न हुई हैं, ऐसे नहीं होती। कुछ तो मेरे पास होता इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए। अब मैं सब कुछ ही खो बैठी हूँ या खो बैठा हूँ। और यही वजह है कि आपने अपना 100% एफर्ट इस कनेक्शन पर रखने की सोच लिया है कि इस पर्सन को खोने के बाद आपको हो सकता है एक रियलिटी इनकी पता चली, एक वर्थ पता चली है। और आप दोनों के बीच में ये दूरियां आनी बहुत ज़रूरी थी गाइस, तभी आप दोनों ने हो सकता है खुद पर काम करना शुरू किया। एक सेल्फ अवेयरनेस या एक सेल्फ डिस्कवरी मैं कह सकती हूँ। आपने खुद की ओन पर्सनालिटी को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर जाकर आपको समझ में आता है कि इस पर्सन की अगर मेरे साथ पार्टनरशिप नहीं है तो मैं मेरी ज़िंदगी में अधूरी हूँ। 2 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द ट्विन फ्लेम्स, राइट? तो मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, मतलब एक दूसरे से बिलोंग करते हो। आपने लाइफ को एक दूसरे के साथ ही एक्सप्लोर किया होगा। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ओल्ड कनेक्शन होगा गाइस। जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आप दोनों साथ में ग्रो हुए हो। अगर एक चाइल्डहुड कनेक्शन है तब भी मैं कह सकती हूँ कि आप दोनों ने ही दुनिया को साथ में देखा है। और अब जब आपने एक दूसरे से दूर जाकर चीज़ों को अपने अपने तरीके से डील करना चाहा तो वो हो नहीं पाया था। फाइन, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से इस हद तक कनेक्टेड हो, क्योंकि हम यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स की बात कर रहे हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। बहुत लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि सोलमेट्स भी ऐसा ही बॉन्ड शेयर करते हैं जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को ग्रो करते हो, एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम की तरह एक्ट करते हो। तो बहुत सारे लोग अगर यहाँ पर एक सोलमेट कनेक्शन में भी हैं तो ज़रूर आप दोनों के बीच में ग्रेट पार्टनरशिप रही होगी, फ्रेंडशिप रही होगी। एक दूसरे को आप लोग कंप्लीट करते होंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते होंगे। तो जब हम किसी से इस कदर अटैच्ड हो जाते हैं जहाँ पर हमें लगने लगता है कि इस पर्सन के बगैर हम बिल्कुल भी रह नहीं सकते, एक को डिपेंडेंसी अगर हम लोग सेंस करने लगते हैं, तो एक मोड ऐसा भी आ जाता है जहाँ पर हम
खुद को ग्रो करने के लिए एक दूसरे से सेपरेशन ले लेते हैं। तो बहुत सारी ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स ने ऐसा ही किया होगा। मतलब अगर अच्छा खासा कनेक्शन चल भी रहा था तो ऑल ऑफ अ सडन आपने इस पर्सन से आइदर वॉक अवे किया होगा या फिर हालात ऐसे टर्न हो गए जहाँ पर आपने भी एक्सेप्टेंस रखी, वरना आप ऐसे पर्सन रहे होंगे कि इस पर्सन को आपने कभी अपनी लाइफ से जाने नहीं दिया था। जब भी कुछ एक डिसएग्रीमेंट या फिर कुछ भी ऐसा एक सेपरेशन जोन आ जाता तो आप ही एक इनिशिएटिव लेकर इस पर्सन को हमेशा कम बैक करवाते आए हो। लेकिन इस बार चीज़ें कुछ इस हद तक टर्न हो गई कि आपने इस पर्सन की तरफ वो इनिशिएटिव नहीं रखा, वो अप्रोच रखना छोड़ दिया। तब हो सकता है आप दोनों बहुत ज़्यादा दूर चले गए एक दूसरे से। लेकिन जब आपने ठान लिया है कि अब मैं कम बैक करूँगी और इस पर्सन को मैं अपने लाइफ में वापस लाकर रहूँगी, तो दोबारा से आपने इस कनेक्शन पर इस पर्सन के लिए एफर्ट रखने का सोच लिया है गाइस। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि आपके पर्सन के लिए अभी भी क्या ऑब्स्टिकल्स बन रहे हैं टू टेक सम एक्शन टुवर्ड्स यू। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द डेविल, 3 ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ कॉइंस। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिनेरियो है और ये थर्ड पार्टी सिनेरियो आइदर फैमिली लाइफ हो सकती है या फिर बहुत लोगों के लिए करियर भी हो सकता है, राइट। तो अगर आपके पर्सन करियर पर स्ट्रगल कर रहे हैं और इन्हें लगता है कि ये अभी रेडी नहीं है तो ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है इनके लिए। और अगर फैमिली लाइफ है तो इनकी फैमिली में हो सकता है बहुत सारे लोग आप दोनों के कनेक्शन को सपोर्ट नहीं करते, इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि ये अपनों को शायद दुख नहीं देना चाहते। अगर इनके फैमिली वाले आपको डिसलाइक करते हैं या फिर पसंद नहीं करते हैं तो ज़रूर ये शायद इसी बात की वजह से खुद को रिस्ट्रिक्टेड मान रहे हैं। एंड द डेविल टॉक्स अबाउट समथिंग इन अ वेरी नेगेटिव बॉन्डेजेस। मतलब ये जानते हैं कि आप ही वो पर्सन हो जो इन्हें कंप्लीशन दे सकते हो या फिर इनके किन्हीं टॉक्सिक पैटर्न से इन्हें आज़ाद भी करा सकते हो। लेकिन अभी राइट नाउ इनके लिए ऑब्स्टिकल्स यही है। हो सकता है ये खुद को वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत लोगों के लिए अगर ये एक लिटरल वे पर भी कोई एडिक्शन है तो यस गाइस, ये अपने आप को उन सारे एडिक्शन से रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। एडिक्शन किसी भी तरह की हो सकती है गाइस, एक कंफर्ट जोन भी कह सकते हैं। बहुत सारे मैस्कुलिन्स रिस्क नहीं लेना चाहते अपनी लाइफ में क्योंकि वो जहाँ पर भी बने रहते हैं बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप में ही रिलैक्स रहते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, एडजस्टमेंट्स करके उसी लाइफ को ये अपनी लाइफ मानकर जीना शुरू कर देते हैं। फिर कभी ये मोटिवेशन अपने अंदर लेकर नहीं आ पाते कि ये आगे कुछ करें, बढ़ें, खुद के लिए कुछ करें, अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करें। ये एक तरह की एडिक्शन हो गई। दूसरी तरह की एडिक्शन लिटरल एडिक्शन हो सकती है, एक नेगेटिव फ्रेंड सर्कल, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कि अनहेल्दी लाइफ स्टाइल्स को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल भी इनका मोटिवेशन बनता ही नहीं है कि कुछ करें। जब ये होश में होते हैं तभी आपके बारे में सोचते हैं, फिर वापस से जब ये अपनी लाइफ में चले जाते हैं तो वो एक अलग सा सिनेरियो इनकी लाइफ में क्रिएट हो जाता होगा। और बहुत लोगों के लिए एक टॉक्सिक अनहेल्दी रिलेशनशिप भी हो सकता है। अगर ये ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो इनकी जो थर्ड पार्टी है इन्हें अलाउ नहीं करती होगी कि अपने लिए कुछ कर सकें और वहाँ पर ये रिस्ट्रिक्टेड मानते होंगे। बट हाँ, दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट। और मुझे इनकी एनर्जी से अब लगने लगा है कि यस, ये अपने किसी भी हैबिट को, टॉक्सिक रिलेशनशिप कह लो या फिर अनहेल्दी लाइफ पैटर्न्स कह लो, वहाँ से ये निकलने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं गाइस। ये चुपचाप नहीं बैठे हैं, ये कुछ शायद आइदर एक प्लानिंग्स में बने हुए हैं, वहाँ से खुद को निकालना चाहते हैं, अपने अंदर मोटिवेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप एक पुश इनकी तरफ रखोगे। मतलब समझ लो, अगर ये अपने अंदर वो मोटिवेशन सेंस नहीं कर पाते हैं तो आपका यहाँ पर एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। अगर आप इनसे कन्वर्सेशंस रखते हो तो इन्हें उसी तरीके से बातचीत कीजिए जहाँ पर आप इनकी तरफ अपना वल्नरेबल साइड इस तरह इस कदर शो करें कि आप दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हो। मतलब पुरानी बातें आप इनसे याद दिला सकते हो। जैसे कि अगर आप दोनों का बहुत ही ओल्ड कनेक्शन रहा है तो उन सारी बातों को आप इन्हें याद दिलाकर चीज़ों को मेंड कर सकते हो। या फिर आप इन्हें किसी करियर ऑप्शन के लिए मोटिवेट कीजिए कि आप दोनों अगर म्यूचुअल लेवल्स पर
किसी करियर पर परस्यू कर सकते हो तो उस सेंस में आप इन्हें मोटिवेट कर सकते हो, या फिर इन्हें एहसास दिलाई कि पहले ये कैसे हुआ करते थे। अगर ये किसी रिलेशनशिप में स्टक हो गए हैं और वहाँ से अपने अंदर मोटिवेशन सेंस नहीं कर पा रहे, तो इन्हें एक एहसास दिलाइए कि पहले ये कैसे हुआ करते थे, अब इन्होंने अपनी क्या हालत बना ली है। तो उस सेंस में भी आप इनसे बात कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें आप अपना एक ऐसा पर्सपेक्टिव बताइए कि ये आपके लिए गिफ्ट है, कि हम दोनों एक दूसरे के लिए यूनिवर्स के तरफ से दिया गया गिफ्ट है और हम दोनों साथ में मिलकर क्या कुछ कॉन्कर नहीं कर सकते, इजंट इट। तो यहाँ पर द चैरियट, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड द लवर्स वाली एनर्जीज प्रोसीड होंगी। तो इवेंचुअली ये देख पाएंगे आपकी तरफ से प्रेजेंट किया गया एक जो प्रपोजल है, ऑफर है, ये इवेंचुअली उस चीज़ को देख पाएंगे। एक डिसीजन मेकिंग में ये आने वाले हैं विद द लवर्स एनर्जी। इट टॉक्स अबाउट इवन द यूनियन एंड रीयूनियन। तो यहाँ पर कुछ बहुत ही ब्यूटिफुली, बहुत ही फास्टेस्ट वे में शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ वेरी फास्टेस्ट एनर्जीज। तो भले ही प्लानिंग्स में ये जितना भी टाइम ले लें, लेकिन एक्शन की जब बारी आ जाएगी तो ये बहुत ही फास्टेस्ट वे में आइदर आपके सामने अपीयर हो जाएंगे, रीच आउट रखेंगे आपकी तरफ, या फिर आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन रखेंगे जहाँ पर चीज़ें फास्टेस्ट वे में प्रोसीड होंगी। क्योंकि इन्हें भी पता है इनकी लाइफ में अब ऐसा कुछ भी एक्साइटमेंट बचा नहीं है जहाँ पर ये बने रह सकें। अगर है भी इनकी लाइफ में तो वो एक टॉक्सिसिटी ही बन रही है, एक टॉक्सिक पैटर्न्स ही इनकी लाइफ में चल रहे हैं। इसके अलावा इनकी लाइफ में कुछ भी बच नहीं रहा है। तो इसीलिए इन्हें यूनिवर्स भी पुश करेगा और आप भी इनकी तरफ एक ऐसी कन्वर्सेशन हमेशा रखते रहोगे तो इन्हें वो मोटिवेशन इवेंचुअली मिल जाएगी गाइस। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपसे कहा भी कि इस पर्सन की तरफ आपको एक ऐसी कम्युनिकेशन या एक्सप्रेशन रखना है जहाँ पर इस पर्सन को इवेंचुअली वो मोटिवेशन सेंस हो जाए। या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप इनकी वजह से अगर अपने किन्हीं फीलिंग्स को या एक्सप्रेशन को जाहिर नहीं कर पा रहे हो तो नाउ दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि अब भी आपने अगर अपने फीलिंग्स को या फिर अपने एक्सप्रेशंस को छुपा कर रखा तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी और ये जो पर्सन है कभी मोटिवेशन अपने अंदर सेंस कर ही नहीं पाएंगे। कि आपके पर्सन को अगर आप मोटिवेटेड रखना चाहते हो और इस कनेक्शन पर आप दोनों ही अगर वर्क करना चाहते हो तो यहाँ पर किसी एक पर्सन को अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो अगर आप इनके सामने अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हो या फिर इस कनेक्शन की वर्थ एंड वैल्यू के बारे में इस पर्सन को समझाते रहोगे टाइम टू टाइम, तो यस, इस पर्सन के अंदर वो मोटिवेशन सेंस होगी और ये जो पर्सन है आपके लिए इवेंचुअली कुछ कर पाएंगी। और राइट गाइज, तो आज की शिफ्ट में आप सभी के लिए बस इतना ही था। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइज। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।